बड़े केस का बड़ा फैसला। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। बानी और साबिक खातून अव्वल को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। केस की आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को अडियाला जेल में हुई थी। इसके बाद केस का समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी। केस में शहादत, मुल्जिमान का 342 का बयान और हतमी दलाल मुकम्मल किए गए। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने अडियाला जेल में बानी और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। वकील अरशद तबरेज भी मौजूद थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्मायत की गई। डैप में 6 समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस FIA को ट्रांसफर हो गया। 7 जनवरी को तफ्तीश का आगाज हुआ। 12 जुलाई को नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 13 जुलाई को गिरफ्तारियां हुई। रेफरेंस 20 अगस्त को दायर। 6 सितंबर को नैब तरमीम केस की रिट सुप्रीम कोर्ट में की गई। बानी और बुशरा बीबी ने 7 से 10 जुलाई 2021 तक सऊदी अरब का दौरा किया। तोहफे में मिलने वाला ग्राफ ज्वेलरी सेट अपने पास रख लिया। दोनों का मौकिफ था कि आधी कीमत अदा करके तोहफे अपने पास रखे हैं। तोशा खाना 2 केस का फैसला इंसाफ पर मबनी है। तहाइफ की कम कीमत लगवाकर सरकार को कम कीमत अदा की गई। वज़ीर इत्तलात तारड़ का रद्द अमल। कहा कि बानी और बुशरा बीबी ने अपने घर में कारोबार बना रखा था। बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुंचाया। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस भी है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं बानी पीटीआई वाज़े तौर पर कानून के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ आज का फैसला आईन और कानून के मुताबिक आया है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोहफे में मिले ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाई। तहाइफ की कम कीमत लगवाकर सरकार को कम रकम अदा की गई। अतातारड़ बानी और बुशरा बीबी बानी पीटीआई ने जो बोया वो काट रहे हैं। तहाइफ बेचने से बैरून मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हुई। बानी पीटीआई के कॉल फेल में तजाद पाया जाता है। तोशा खाना 2 में सजा पहले ही हो जानी चाहिए थी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सजा में कमी उम्र की वजह से की गई है। आप केस को सियासी कहने से बेगुनाह नहीं हो सकते। 9 मई वाक़े को पीटीआई भी तस्लीम करती है। अलीमा खान ने कहा कि बानी के बच्चों के वीजे एक्सपायर हो चुके। बानी के पास तमाम सहूलियात हैं। हमदर्दी कार्ड ना खेलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म के गवाह अदनान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बानी पीटीआई के वकील की अदनान के बयान पर जिरा। दोनों के दरमियान सवाल जवाब। गवाह का कहना था कि यह गलत है कि शहबाज शरीफ फॉर्म 47 तैयार करके जाली तौर पर असेंबली में आए। भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर सर उठा लिया। ताजिरों को बैरून मुमालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कराची का अमनो अमान तबाह हो चुका। कराची के ताजिर और बिल्डर्स ने भी दुहाई दे दी। रियासत के इदारों की तवज्जो मबजूल कराई। सिंध के वजीर आला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को पुकारा है। MKM ने फारूक सत्तार को सच बोलने से रोक दिया। फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए आवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। भत्ताखोरी के अलावा जमात किस मुंह से बात कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं कि MKM के तरबियत याफ्ता अनासर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। वजीर आला सिंध ने आबाद की शिकायत का नोटिस ले लिया। 10 साल विफाक में बैठकर कराची को इल्जामात के सिवा कुछ नहीं दिया गया। किसी को कराची को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आला सिंध और वजीर वल्दियात के पास जब मदद मांगने जाते हैं तो वो ताउन करते हैं। अवाम की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बांग्लादेश में इनकलाबी प्लेटफॉर्म इनकलाब मंच के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
सरबरा उबूरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस समेत हजारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा की शुरका की भारत के खिलाफ नारेबाजी। कहा कि भारत की मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत एक बार फिर बांग्लादेश में बदअमनी फैलाने और उस्मान हादी के कत्ल में मुलव्विस निकला। कातिल फरार होकर भारत चले गए। शरीफ उस्मान हादी की शहादत पर आज मुल्क भर में सरकारी सतह पर सोग है। कौमी परचम सिरने गूं। राजनपुर कच्चे के इलाके में पंजाब और सिंध पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान हलाक डाकुओं की तादाद 6 हो गई। पुलिस ने कच्चे में ड्रोन हमला करके डाकुओं के 13 ठिकानों और एक बंकर को तबाह कर दिया। कार्रवाई में 2 मुग़वी भी बाजियाब। अहलिया और बेटी के कत्ल केस में गिरफ्तार डीएसपी उस्मान हैदर की जमानत मंसूख। लाहौर की मकामी अदालत में मुलजिम को पेश किया गया। बरकी पुलिस ने मुकदमे में जुर्म 201 और 302 का इजाफा कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि शवाहिद की रोशनी में चालान तैयार करके मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हैदराबाद तालीमी बोर्ड में इम्तिहानी नताइज में ताखिर का मामला। सूबाई वजीर यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स ने चेयरमैन बोर्ड शुजा महेसर को मुअत्तल कर दिया। सखर बोर्ड के चेयरमैन जाहिद अली को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। कराची रेड लाइन बस सर्विस मंसूबा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। बसों की कम दस्तियाबी और रश से शहरियों को मुश्किलात। न्यू एमए जिना रोड और इस्लामिया कॉलेज के करीब मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बसों की कम दस्तियाबी, रश और ट्रैफिक की गैर मुनज़्ज़म सूरत हाल शहरियों के लिए सफर को दुश्वार बना रही है। शुमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सर्दी में इजाफा। तवील अरसे बाद बारिश से चमन के बासियों के चेहरे खिल उठे। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। मरी और गलियात, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर में मतला अबर आलूद। आइंदा 24 घंटों में मौसम मजीद सर्द और खुश्क रहेगा। कराची का मतला दिन में अबर आलूद, रात को खुनकी होगी। में इजरायली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ताज़ा हमले में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायल की जानिब से गजा के इलाके तफा में स्कूल में मौजूद पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाया गया। हमले में 6 फलस्तीनी शहीद, बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इजरायली फौजियों के मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों में छापे। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी और गिरफ्तार हो गए। गजा में अक्टूबर 2023 से अब तक 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कतर, मिस्र और तुर्किया के आला ओहदेदार मियामी पहुंच गए। तीनों की मुलाकात पर इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला और हमास के गैर मुसल्लह होने पर गुफ्तगू होगी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अल अब्दुल्ताई ने वाज़ेह किया कि गजा में अमन और इस्तेहकाम की कामयाबी इजराइल के ताउन पर मुनहसर है, क्योंकि मुआहदे पर अमल दरामद और पायदार अमन के लिए अमली इक़दामात जरूरी है। अगर इजराइल कुछ अहम निकात पर ताउन न करे तो अमन मंसूबे की कामयाबी खतरे में पड़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में क़हत के खात्मे का ऐलान कर दिया। सूरत हाल बदस्तूर नाजुक करार। UNO के मॉनिटरिंग इदारे का कहना है कि गजा पट्टी में फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन सूरत हाल अब भी नाजुक है। गजा की आबादी का 70% से ज्यादा हिस्सा आर्जी पनागाहों में रहने पर मजबूर है। मौसम सरमा की बारिश से आने वाले सैलाब के बायस भूख में इजाफा हो रहा है। गजा पट्टी को इमरजेंसी दर्जाबंदी में शामिल किया गया, लेकिन गजा के किसी भी इलाके को क़हत की दर्जाबंदी में शामिल नहीं किया गया। अमेरिका के शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद फजाई हमले। लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स ने वस्ती शाम में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया।
कार्रवाई शाम में अमरीकी फौजियों पर होने वाले हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगिस के मुताबिक ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की तंसीबात को खत्म करना था। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। ये इकदाम ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ब्राउन यूनिवर्सिटी पर फायरिंग के वाक़े के बाद उठाया गया। अमेरिका की सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम का कहना है, ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था।